हेलो, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले नई-नई नोटिफिकेशंस, नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू एंड वेलकम दिस चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज इंडिया के अंदर हमारे हर एक भारतवासी के पास आधार कार्ड जरूर होगा। उसके बिना सारा काम अधूरा है। जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन करना, आपका पैन कार्ड बनाना, आपका पासपोर्ट बनाना, गवर्नमेंट के जितनी भी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सिस्टम्स हैं उसका बेनिफिट उठाना, चाहे आपका वो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, है ना? आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आप अपने यूज़ के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आपका आता है कि यू हैव आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है, तो प्लीज़ आप उसको लगा के अपने इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा आधार कार्ड इंडिया के अंदर सभी नागरिक के लिए अनिवार्य है और सभी लोगों को इसका यूज़ भी करना चाहिए। बट कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं हम सभी के साथ कि आधार कार्ड आपका एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से बना हुआ है और उस आधार कार्ड में हमें कुछ चीज़ें गलत पाई गई। यानी कि जैसे हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में किसी का गलती से नेम गलत हो गया है, या हो सकता है कि उसमें आपका एड्रेस गलत होता है, या हो सकता है कि उसमें आपके पिता का नाम या फिर आपके पति का नाम गलत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो इस वीडियो में ये कंफ्यूजन मैं बिल्कुल ही क्लियर करने वाला हूं और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा। तो प्लीज वॉच एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आधार में कोई भी अपडेट कराने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपका नाम राहुल कुमार है और आपके डॉक्यूमेंट में किसी वजह से आधार कार्ड जब आपने बनाया था उसमें सिर्फ राहुल लिखा हुआ है, बट आपके राहुल कुमार का कोई आईडी प्रूफ नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? ना तो आपको पैन कार्ड है, ना तो आपके पास वोटर कार्ड है, ना तो आपको डीएल है, ना तो आपको पासपोर्ट है। बिकॉज ये सब बनवाने से पहले आपको आधार मैंडेटरी है। बिकॉज इसलिए आपको जो भी आधार के अंदर अपडेटेशन कराने होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि रेजिडेंट के पास, यानी रेजिडेंट वो जिसके पास आधार है और जो हमारा भारतवासी है, चाहे वो बाहर का भी हो, रेजिडेंट। तो आधार जब आप अपडेट करवाने जाते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट का रिक्वायर होता है। अगर आपके नेम चेंजेस हैं तो आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ देना होता है जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो। अगर आपका एड्रेस चेंज होना है तो एड्रेस प्रूफ कोई भी देना हो जो एक गवर्नमेंट लिस्टेड आईडी प्रूफ हो। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना हो तो आपको उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है, लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपके पासपोर्ट पैंस हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायर होती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आती है जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है कि हमारे पास जब आप कोई अपडेट कराने जाते हो तो आपके पास उस स्पेलिंग का पार्टिकुलर, उस नेम का, उस एड्रेस का हमारे पास मतलब डॉक्यूमेंट नहीं होता है और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है माइंड के अंदर, करूं तो क्या करूं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आधार का सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसे स्पेशली आधार का यूआईडीए का एक सर्टिफाइड यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये सर्टिफिकेट यूआईडी की तरफ से ये फॉर्मेट दिया गया है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, सिंपली इसी फॉर्मेट का आप देख सकते हैं, इस तरह से लुक लाइक फॉर्मेट दिखता है। ये पूरा फॉर्मेट इस तरह से दिखता है ना, यहां से लेकर और ये पूरा, ये फॉर्मेट टोटल 2 पार्ट के अंदर होता है, यानी कि 2 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले डिटेल्स इस आप फॉर्म को देख लें और इस फॉर्म का आप यूआईडी की वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, चाहे आप यूआईडी की वेबसाइट पे जाके लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी आधार के न्यू लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देखना उसमें आप ये देख लेना कि राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या उस डॉक्यूमेंट में जुलाई 2022 लिखा हुआ है। क्योंकि जुलाई 2022 से पहले जो थे वो पुराने थे, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने यानी कि यूआईडी डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की लिस्ट को चेंज किया है, अपडेट किया है। इसलिए जब भी आप यूआईडी की ऑथराइज वेबसाइट पे जाके, आधार की वेबसाइट पे जाके जब आप डॉक्यूमेंट लिस्ट देखेंगे तो आप राइट साइड में ऊपर की तरफ जरूर देख लें कि ये जुलाई 2022 लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उससे पहले है तो कुछ चेंजेस हो चुका है और नए वाले में आपको अभी के लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आप चाहे सेल्फ पोर्टल पे अपडेट कर रहे हो, चाहे आप न्यू इनरोलमेंट आधार सेंटर पे जाके करा रहे हो, या फिर अपने आधार में अपडेशन के लिए कोई सीसी सेंटर में जाके आप डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर पर जाके कराते हो, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स की मैंडेटरी रहता है और वो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होता है। तो अभी इस डॉक्यूमेंट का नाम है आधार यूआईडीएआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसका नाम आधार स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसको
यूआईडी की ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं यूआईडीएआई स्टैंडर्ड आधार फॉर्मेट। आप इस तरीके से स्टैंडर्ड आधार फॉर्मेट का ये फॉर्म है, आप इसे यूआईडी का सर्टिफिकेट फॉर्म भी कह सकते हैं मौखिकली, बट ये जो आधार की वेबसाइट्स पे है वो इस तरीके से। तो ये प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मेट दिखता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं वीडियो आप लोगों को बढ़ा लूंगा और इसमें ना आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। और बहुत सारे हमारे इंडियन नागरिक हैं, हमारे जो भारतवासी हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है इस सर्टिफिकेशन को लेके, इसको भरने को लेके, इसको सारी चीजों को लेके। तो यहाँ पे क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना है, ये पूरा सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखता है और ये दो पार्ट के अंदर सर्टिफिकेट होता है। फर्स्ट आपका होता है कि इसमें आपको रेजिडेंट की सारी डिटेल फिल करनी होती है, यानी कि रेजिडेंट का डिटेल्स, जो भी आपका रेजिडेंट का डिटेल्स रहता है। रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट वो होता है जिसका खुद का आधार है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम उषा देवी है, तो आप एज ए रेजिडेंट हैं। अगर आप अपने आधार में अपडेट करा रहे हैं तो आप एज ए रेजिडेंट, तो ये जो रेजिडेंट का डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है वो सिर्फ उनका रहेगा जिनका आधार कार्ड है, यानी कि जिनको खुद के अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना है वो रेजिडेंट कहलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में सारी डिटेल आपको फिल, यहाँ पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ पे आपका आधार नंबर रहेगा, क्या आप अपडेशंस कराएंगे, वहां पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। आपका एड्रेस और आपके पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ में आपका स्टेट कौन सा है वो फिल कर सकते हैं, पिन कोड और ये सारी चीजें, और अपना डेट ऑफ बर्थ एज पर द जो आधार आपका एग्जिस्टिंग है। उसके बाद आता है यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर ऑफ द रेजिडेंट, थंब या फिंगर इंप्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि अभी इसमें अपडेशन इसलिए किया गया है कि आपने बहुत सारे फॉर्म में देखा होगा सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन, बट कई बार ऐसा होता है जो विकलांगजन है या कई बार ऐसे लोगों का अंगूठा ही नहीं होता, वो क्या करेंगे तो अपने फिंगर का इंप्रेशन भी दे सकते हैं, किसी भी एक फिंगर का। इसलिए ये जुलाई 2022 के बाद ये जो फॉर्म है वो अपडेट कर दिया गया, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करके, और डॉक्यूमेंट के लिस्टेड में भी और साथ में फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे एप्लीकेंट अपना साइन करेगा, ध्यान रहे बॉक्स के अंदर अंदर साइन होना होता है। और यहाँ पे जो भी जिसका आधार है, यानी कि अभी जैसे बताया गया कि आपका रेजिडेंट का डिटेल्स डालना है, रेजिडेंट वो जिसके आधार में खुद के अपने आधार में अपडेट करवाना है, उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे होना चाहिए। पासपोर्ट साइज इसी स्पेसिफिक जो एरिया है उसी एरिया के अंदर आपको करना है। अगर आप जहाँ जा रहे हो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हो स्पेशली के स्टूडियो को। नॉर्मली स्टूडियो वाले जो फोटो स्टूडियो हैं वो नॉर्मल एक तरह से पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं, बट उसको हम ये कह सकते हैं मिनी पासपोर्ट साइज फोटो, नॉट ए एक्चुअल पासपोर्ट साइज फोटो। जो एक्चुअल पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहती है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट रहती है, ऊंचाई। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। 3.5 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा और 4.5 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर नीचे, राइट। उस फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये आपका पूरा डिटेल रेजिडेंट का यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाता है, क्लियरली। ठीक है, इसको आपको फिल कर देना है। सेकेंडली अब आता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करना होता है, तो ये होता है सेकेंड ऑफ पार्ट। जैसे मैंने बताया था आपको कि दो पार्ट्स के अंदर इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट को यूज किया जाता है। फर्स्ट रेजिडेंट होता है और सेकेंड पॉइंट होता है सर्टिफायर डिटेल्स। सर्टिफायर डिटेल होता कौन है? सर्टिफायर वो होता है जो आपके इस फॉर्मेट को, इस सर्टिफिकेट को, इस फॉर्म को जो सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई करेगा, जो लिख के देगा, यानी कि अप्रूवल करके देगा, यानी कि वो आपको ऑथराइज करके देगा कि हाँ ही इज नोन या शी इज नोन पर्सन, वो मैं उन्हें जानता हूं या मैं उसको जानता हूं या जानती हूं, ये हमारे लिए नोन पर्सन है और इनकी डिटेल्स इस पर करेक्ट है। तो यहाँ पे सर्टिफायर अपना प्रॉपर नेम डालेगा, जो भी सर्टिफाइड वो जो आपके इस सर्टिफिकेट को अप्रूव करेगा, साइन करेगा, स्टैंपिंग करेगा, ठीक है, उसको सर्टिफायर बोलते हैं। तो नेम ऑफ सर्टिफायर, ध्यान रहे जब भी आप नेम ऑफ सर्टिफायर को फिल करते हो तो उसमें कई बार DR, KM और MS, मिसेस, ये सब सारी चीजें आपको नहीं करना है, एच पर आधार आपको फिल करना है। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफायर होते हैं जिनका शॉर्ट नेम, मान के चलो अगर कोई कृष्णा नंदन शाह, मानो कृष्णा नंदन साहा उनका नाम है, तो वो क्या करते हैं KN साहा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्म को नहीं भरें, चाहे वो रेजिडेंट का डिटेल्स हो चाहे वो सर्टिफायर का डिटेल्स हो, सबके फुल फॉर्म ही भरें। शॉर्ट फॉर्म नॉट अलाउड, आधार में रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेजिग्नेशन में उनके डेजिग्नेशन भर दें, जो भी सर्टिफायर है उनका डेजिग्नेशन प्रॉपर, उनके ऑफिस का पूरा फुल एड्रेस भरना है, यानी कि आपको उनका वो एड्रेस जो वो ऑफिस में जहां पे इस समय कार्यरत हैं, जहां पे इस समय उनकी पोस्टिंग है, उनका प्रॉपर फुल एड्रेस लिखे विद पिन कोड, विद एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट।
और उसके बाद आता है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कई बार यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप कोशिश करें कि उनका वो गवर्नमेंट का फोन नंबर अपडेट करें, यानी कि मोबाइल नंबर जो गवर्नमेंट में से उनका रिकॉर्डेड हो। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि जब सर्टिफायर इसको साइन करता है तो वो इस बातों का ध्यान नहीं रखता है, वहां पे लैंडलाइन नंबर डाल देता है। अगर यूआईडी की तरफ से वेरिफिकेशन कॉल या वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वो हो सकता है कई बार वो फोन पिक ना हो, रिस्पॉन्स ना हो, जिसकी वजह से आपका डिले भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है, होल्ड भी हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप इस फॉर्म को फिल कराते हैं। उसके बाद ध्यान रखें कि यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर है, इस फॉर्म को कौन फिल कर रहा है, यानी कि सर्टिफायर, यानी कौन डिटेल्स को सर्टिफाइड कर रहा है। तो सर्टिफाइड कौन कौन कर सकता है आपके इस फॉर्म को, तो गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, यानी कि जिससे भी करा रहे हैं गवर्नमेंट का वो वर्किंग होना चाहिए। उससे आप पता कर लें ऑफिसर से, सर्टिफायर से, कि आप ग्रुप ए में आते हैं भी हैं या नहीं आते। उसके बाद है विलेज पंचायत हेड या मुखिया, यानी विलेज प्रधान, पंचायत हेड या मुखिया उसी को बोला जाता है। गांव के आपके मुखिया हो गए, वार्ड पार्षद हो गया, या आपके गांव का प्रधान हो गया, उसको कहा जाता है। गैजेट ऑफिसर ग्रुप बी, यानी कि ए और बी ग्रुप होता है, तो गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी है वो भी इसमें चलता है। तो उसको ध्यान रख ले, पूछ ले जब भी जिससे साइन स्टैंप करवाते हैं कि वो गैजेटेड ऑफिसर किस ग्रुप के अंदर आता है। आप एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल काउंसिलर ये भी इस फॉर्म को सर्टिफाइड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, साइन करके आपको दे सकते हैं। तहसीलदार भी दे सकता है, और हेड ऑफ रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है कि मान के चलो ऐसे सारे केसेस में जहां पे स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है और वो अभी अभी उसका आई कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। बहुत सारे कॉलेज या स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जब बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेने जाते हैं तो उस टाइम उनका आईडी कार्ड टेम्परेरी होता है, या फिर उनको आई कार्ड मिलता ही नहीं है, अभी अभी एकदम फर्स्ट ईयर, आप कह सकते हैं फर्स्ट मंथ या फर्स्ट वीक चल रहा है उस केसेस में। तो उस केसेस में आप ये कर सकते हैं कि वहां पे जो हेड ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि जो आपके उस कॉलेज या स्कूल का या आपके यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनके स्टैंप यहाँ पे ऑथराइज किया जा सकता है विद ऑल द डिटेल्स, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट, वार्डन या मार्टन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर होम्स या ऑर्फेन। ये वाला जो एक मैटर है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान के चलो वार्डन जो होता है या हेड ऑफ मतलब शेल्टर जो होते हैं, यानी बच्चों के जो इस तरह से छोटे छोटे जो बाल विद्यालय होते हैं, उस तरह से जो ऑर्फन अनाथालय होता है, इस तरह से, या कई बार ऐसा होता है जो कह सकते हैं यतीम खाना, मुस्लिम में कहते हैं यतीम खाना, और जो हिंदी में कह सकते हैं हम कि अनाथाशालय, तो उसके अंदर होता है। तो ये वाला वहाँ का भी चल जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, और जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अपना स्टैंप यहाँ पे लगाते हैं। यूपीएफओ का ऑफिसर, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के पुरानी डिटेल्स ऑलरेडी पीएफ के अंदर डली हुई है और उसको अपडेट कराने के लिए वो परेशान होते हैं, और जो डिटेल्स पहले उनकी डाल दी गई है, हो सकता है कि आज से 10 साल पहले उन्होंने अपडेट कराया था, मतलब अपना पीएफ में एप्लीकेशन दिया हुआ था और उनमें उनका गलती से स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया, तो उस केस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें नेम कुछ और था, वोटर कार्ड में पहले आपको पता था मौखिकली चीजें होती थी, इसलिए गलती होती थी। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कीम निकाल दी है कि आप आधार, पैन, बैंक वगैरह सब कुछ लिंक करो। इससे क्या होगा कि अगर एक गलती डॉक्यूमेंट्स होगी तो आपको पता चल जाएगा, बाकी चीजें गलती होने से रुक जाएगी, है ना। तो इसलिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट मिसमैच नहीं होंगे, एज इट इज स्पेलिंग, एज इट इज डेट ऑफ बर्थ, एज इट इज फादर नेम, एज इट इज आपका एड्रेस, एज इट इज आपके पिन कोड वगैरह, एज इट इज ओके। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी आपके उसके अंदर आईडी के अंदर है वो सब कुछ एकदम ठीक तरीके से हो जाए, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, ओके। इस केस में, तो उस केस में भी ईपीओ इसको, जो भी यहाँ का आपके रीजनल ऑफिस होता है, जैसे मान के चलो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में आपका पीएफ कटता है, और वो पीएफ किस रीजनल ऑफिस में कटता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो आप मेरठ के अंदर हो तो मेरठ में है, कानपुर के अंदर हो तो कानपुर में होता है, हर एक दिल्ली में हो तो दिल्ली के अंदर, जहां भी हो आप, नोएडा के अंदर हो तो नोएडा के अंदर, तो वहां पे एक रीजनल आपका पीएफ ऑफिस होता है। तो वहां पे अगर वो पीएफओ, जो ये पीएफओ ऑफिसर होता है, वो साइन स्टैंप लगा के दे देगा, तो वो भी इस पे एप्लीकेबल रहता है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें आपके सारे चेकलिस्ट वगैरह यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेने। अब रहता है कि यहाँ पे साइन और स्टैम्प का मैटर रहता है। तो अप्लीकेंट यहाँ पे तो पहला अपना फोटो अटैच कर देगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप वाले में रिपीटेड अगेन। रेजिडेंट डिटेल्स, यानी कि इस फॉर्म के अंदर दो पार्ट के अंदर है रेजिडेंट डिटेल। रेजिडेंट डिटेल में अपनी सारी डिटेल वो फिल करेगा, जो भी एज इट इज उसका डिटेल्स है, साइन करेगा इस बॉक्स के अंदर, फोटो अपना यहाँ पे पेस्ट कर देगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है सर्टिफायर डिटेल्स। सर्टिफाइड में अपना सर्टिफायर सारे डिटेल्स यहाँ पे अपनी फिल करेंगे, कैपिटल लेटर में फिल करें, ब्लू पेन से फिल करें, ओके। उसके बाद ऑफिस का एड्रेस पूरा कंप्लीट विद डिस्ट्रिक्ट, विद सिटी, विद पिन कोड, विद स्टेट।
और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छी तरीके से, और जो भी वो आते हैं यानी कि इसे कौन सर्टिफाई कर सकता है, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड या मुखिया यानी कि प्रधान गांव का वार्ड पार्षद वो कर सकता है। गेजेटेड ऑफिसर बी वो भी कर सकता है। एमपी एमएलए एमएलसी म्युनिसिपल काउंसलर यानी कि आपके एरिया का जो विधायक हो सकता है वो कर सकता है, इसमें म्युनिसिपल काउंसलर जो होता है वो कर सकता है। तहसीलदार आपके एरिया का कर सकते हैं, सभी लोग लोकली लैंग्वेज में जानते होंगे, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं ये वीडियो तो तहसीलदार कर सकता है। हेड ऑफ रिकॉग्नाइज यानी अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हैं वो कर सकते हैं, और जो अनाथालय या फिर यतीम खाना में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी डिटेल्स में ये अपनी चीजें फिल करा के स्टैंप लगा के दे सकते हैं, और ईपीओ ऑफिसर भी इसे कर सकता है। यानी कि टोटल यहाँ पे आपने देख लिया कि टोटल यहाँ पे कितने पॉइंट्स ऑफ होंगे आपके, टोटल 8 ऐसे हैं, यहाँ पे डिटेल्स 8 दी गई हैं, वो लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सर्टिफायर ने अपनी सारी डिटेल यहाँ डाली है, वो सर्टिफायर अपनी ऑफिशियली स्टैंप के साथ, यानी कि जो उनका ऑफिस का यानी कार्यालय का जो स्टैंप है, मोहर है, वो यहाँ पे मोहर लगाएंगे। मोहर इस तरीके से लगाना है कि इसके बीचों बीच आ जाए, और मोहर के किसी ऊपर की तरफ या एक से थोड़ा हटके, मतलब ऐसा ना हो कि एकदम पूरा मोहर पे क्रॉस स्टैंप लगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्टैंप लगा के कोशिश करें स्टैंप इस तरीके से यहाँ तक आ जाए और इसके थोड़ा यहाँ पे साइन हो जाए, तो बेटर बन रहेगा और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों के कंफ्यूजन थी। और प्लीज अगर आपको और बेटर तरीके से जानना है तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कैसे फॉर्म, और भी बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने हैं, अच्छी तरीके से जानना है, एक एक स्टेप जानना है, तो आप वहां भी जाके इजिली तरीके से इसको कर सकते हैं। हम आते हैं सबसे लास्ट में, अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफायर का सारा डिटेल्स जो आपको बताया गया था, यानी कि पार्ट ऑफ 2 यानी कि पार्ट ऑफ 1 एंड पार्ट ऑफ 2, दो पार्ट्स के अंदर होता है। तो रेजिडेंट डिटेल्स कैसे फिल करने हैं, हाँ देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे सिंपली आपको शो हो रहा है, और उसके बाद आपका आता है सर्टिफायर का डिटेल्स अच्छी तरीके से फिल करके, फिर सर्टिफायर अपना स्टैम्प मोहर देख लें यहाँ पे स्टैम्प मोहर कैसे लगाया हुआ है। तो आप सर्टिफायर स्टैम्प मोहर लगाएगा तो ये स्पष्ट कर लें कि उसका मुहर का जो इंप्रेशन होता है, यानी कि जो स्टैंप वो लगाएगा वो बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओवरलीफ नहीं होना चाहिए, पढ़ने में लिखे दिखने में, पढ़ने में, समझ में आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। और सेम ऐसे ही सर्टिफायर आपके फोटो के नीचे की तरफ स्टैंप लगाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपका फोटो लग गया और स्टैंप ऐसे लगा के फिर आपका ऐसे ही साइन कर देगा। ध्यान रहे साइन थोड़ा सा ऊपर करके आप कोशिश करें, थोड़ा और ऐसे राइट साइड में झुक के साइन आए तो ज्यादा बेटर बन रहेगा। और इसी तरीके से सैंपल करके आपको अपने फॉर्म को लेके जाना है, और अपने न्यू या अपडेट सेंटर जो आधार सेंटर होता है वहां जाके आप इसे इजिली अपडेट करा सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज, और हाँ आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेरी इस आधार से रिलेटेड रहता है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज आप हमें बता सकते हैं। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दिया गया है, अगर बेटर वन तरीके से इसको पूरी फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप जानना चाहते हो, कुछ और चीजें छूट गई है तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो आप तक होती रहे। और इसी इंपॉर्टेंट नॉलेज को और लोगों तक प्यार दीजिए और लोगों तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड जय हिंद।